दोस्तों अगर आप लोग भी मॉक टेस्ट देते हैं लेकिन मॉक टेस्ट में उतना स्कोर अच्छा नहीं कर पाते जितनी आपकी तैयारी है, तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी, एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं जिसमें जितनी भी आपकी तैयारी है उसी तैयारी के अंदर आप लोग कम से कम 20% तक ज्यादा स्कोर कर पाओगे अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे। मेरा नाम है अमित शर्मा और मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि CUT PG LLB के लिए या अन्य भी कोई एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो उसको आप मॉक टेस्ट को कैसे दें। ये एक आर्ट है जो कि हर किसी को पता नहीं होता है। तो आइएगा दोस्तों हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे आपको करना है। आपको पता है कि CUT PG LLB का पेपर जो है आप लोगों का 11 से 28 मार्च के बीच में होने वाला है। इसमें आपको बहुत टाइम आपके पास में अभी नहीं बचा है। और अगर अपने बात करें कि क्या क्या चीजें इसके अंदर पूछी जाती हैं तो आप लोग जानते हैं क्वांट है आपके पास में, रीजनिंग है आपके पास में बच्चा इसके अंदर, है ना। और आपको यहाँ पर GA यानी कि जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर पूछी जाती हैं। अब इसमें से अगर अपने बात करें कि किसके कितने क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के आप लोगों को 75 क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते हैं और जिसको आपको करना है 105 मिनट के अंदर। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि सर हम इसको अटेम्प्ट कैसे करें। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं चल पाता कि हम कौन से सब्जेक्ट को पहले करें कौन से को बाद में करें, है ना। मैं एक्चुअल में अगर एक शब्द में एक लाइन में आपको बात समझाऊं तो वो ये होगी कि एक्चुअल में कंपटीशन एग्जाम सिर्फ क्वेश्चंस को करने का ही नहीं होता है, क्वेश्चंस को कब छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, एक्चुअल में इस चीज की जो आर्ट होती है उसी से आपका पेपर जो है वो पास हो पाता है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे पता है कि आपके जो क्वेश्चंस है यहाँ पे 75 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, 105 मिनट्स के अंदर आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट से यहाँ पे अगर आप स्टार्ट करते हैं, है ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आप लोग उन क्वेश्चंस को यहां पर अटेम्प्ट करेंगे जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं। अगर मैं आपके पेपर की बात करूं, अगर मैं आपके एग्जाम की बात करूं, तो सबसे पहले आप लोगों को वो पोर्शन यहां पर सॉल्व करना चाहिए जो आप लोगों को, मतलब आपको किसी तरीके से उसका कुछ सॉल्यूशन ना करना पड़े, कैलकुलेट ना करना पड़े, है ना। तो बात को आप लोग समझ रहे होंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे GA करंट अफेयर हो गया और आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन है। यहां से मिला के अगर मैं बात करूं पिछली बार की, तो बच्चों आपके 17 क्वेश्चन 100 में से आए थे। तो इस बार मैं मान के चल रहा हूं कि 15 क्वेश्चन के आसपास आप लोगों को यहां पर ये दिखने वाले हैं। 15 क्वेश्चन के आसपास अगर मैं बात करूं तो यहां से आपको दिख जाएंगे। और अगर ये 15 क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं तो आप एक्चुअल में ही 10 मिनट इनके लिए मोर देन सफिशियंट है। 10 नहीं, मैं कहता हूं कि 5 से 7 मिनट में ये 15 क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि आपको इसके अंदर कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। आपको पता है कि GS में इस चीज की राजधानी ये है या इसकी ये कैपिटल है, ये इसका प्रधानमंत्री है, ये इस देश का ये है। तो आपको डायरेक्टली याद है, आपको सिर्फ क्या करना है, टिक करना है, आपको सोचना नहीं है। और आप लोग इस चीज को यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे किसी भी क्वेश्चन पे। आपको पता है तो आप उसको करेंगे, नहीं पता है तो आप उस क्वेश्चन को टैग करके आगे बढ़ जाएंगे ताकि आप बाद में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। उसके बाद में आपका आ जाता है इंग्लिश। तो इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन पिछली बार 100 में से आए, तो इस बार भी उम्मीद है कि 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये भी ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, जैसे आपको वोकेब करना है ना, तो आपको अगर उस चीज का मतलब पता है, एंटेनिम है, सिनोनिम है, जो भी चीजें आपको पता है, तो आप फटाफट से कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर भी आपको नहीं लगता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि 105 मिनट में से 15 और 20 35, बहुत आराम से आप 35 मिनट के अंदर, 35 मिनट के अंदर आप लोग इतना पोर्शन निपटा सकते हो। उसके बाद में आपके जो बाहुबली सब्जेक्ट आ जाते हैं जिसके अंदर आप लोगों को स्कोरिंग भी है और इसके अंदर आप लोगों का टाइम टेकिंग भी हो जाता है। तो बच्चा आप लोगों का जो क्वांट रीजनिंग वाला पोर्शन है, आप लोगों का यहाँ पर जो क्वांट एंड रीजनिंग वाला पोर्शन है, एक तो आप ये मान के चलो कि यहां से आप लोगों को कम से कम 75 में से 40 क्वेश्चन बहुत आराम से देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि पिछली बार आपके यहाँ पर 100 में से मान के चलें तकरीबन 53 क्वेश्चन के आसपास आए थे, यानी कि आधे से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर 75 का हाफ करें तो 37.5 होता है। तो मैंने यहाँ पे 40 क्वेश्चन माना है कि इन दोनों से आपको मिलने वाले हैं। अब मान लो जैसे 40 क्वेश्चन आ गए, है ना, आपने GS कर लिया, आपने इंग्लिश कर लिया, आपने कंप्यूटर कर लिया। उसके बाद में आप लोगों ने इस 40 क्वेश्चन में से आपने क्वेश्चन स्टार्ट करने जैसे आपने एक क्वेश्चन किया, पहला क्वेश्चन जो भी आया क्वांट का है, रीजनिंग का आपने किया, दूसरा क्वेश्चन आपने किया, तीसरा क्वेश्चन आपने किया, चौथा क्वेश्चन सपोज आपको लग रहा है कि आपको नहीं आता, तो आप लोग इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन पर तुरंत बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन को एक बार देखा, 2 4 5 सेकंड में पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर वो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि
मैं अभी कंफ्यूजन में हूं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो अभी उस क्वेश्चन को मत करिए, छोड़ दीजिए। दिस इज द सीक्रेट स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। आपने फिफ्थ क्वेश्चन देखा, आपको नहीं इस पे कॉन्फिडेंस है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। आपने सिक्स्थ किया, सेवंथ किया, इस तरह से 40 क्वेश्चंस में सपोज आप लोगों ने 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए, इतने तो एक ही बार में कर ही लोगे ना। मैं मरे से मरा कम से कम मान के चलता हूं कि आप 20 क्वेश्चन तो कम से कम यहां से कर ही लोगे, पहली बार की बात कर रहा हूं। तो आपके 75 मिनट में से जो 105 मिनट थे उसमें से 35 मिनट हमने पहले माइनस कर दिए, तो आपके पास जो 70 मिनट बचे थे, ये 20 क्वेश्चन करने में आप मान लो कि आपका आधा घंटा चला गया, या आपके 30 मिनट 35 मिनट चले गए, तब भी आपके पास लगभग आधा टाइम, 40-35 मिनट के आसपास का टाइम आपके पास में बचा हुआ है। अब आप देखो 105 मिनट में से अगर आप बात करें ना, तो 60-70 मिनट में एक बार आपको पूरा पेपर घूम लेना है। ऐसा नहीं है कि अभी मैं 30-40 नंबर क्वेश्चन पे चल रहा हूं, मेरा 1 घंटा बीत गया, मैंने आगे क्वेश्चन देखे ही नहीं, जो हो सकता है कि बहुत आसान हो। तो पहला काम यह है कि जो जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप लोग करते जाएं, चाहे वो आपका क्वांट का हो या रीजनिंग का हो, और सबसे पहले वो चीजें कर लें जो आपको डेफिनेटली पता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप क्या करते हैं बच्चे, मैंने क्वांट रीजनिंग करना स्टार्ट कर दिया, मैं क्वांट रीजनिंग कर रहा हूं, 15 मैंने क्वेश्चन किए और मेरे को आधा घंटा लग गया, 30-35 मिनट लग गए। आगे क्वेश्चन इतने सिंपल थे, लेकिन लास्ट तक मैं क्वेश्चंस पे पहुंच ही नहीं पाया। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये हो जाती है कि मैं लास्ट में उन क्वेश्चंस पर पहुंच ही नहीं पाया, फिर बड़ा दुख होता है यार, ये तो बहुत आसान थे। क्योंकि आपको हर क्वेश्चन का 4 नंबर मिलना है, चाहे वो आपसे पूछे कि सर इंडिया की कैपिटल क्या है, चाहे आपको इतनी बात पूछे, चाहे आपसे एक भारी भरकम रीजनिंग की पजल पूछे, चाहे आपसे मैथ्स का कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे, नंबर 4 ही मिलेंगे। तो अकलमंदी किसमें है, जो आसान आसान है उसके 4 नंबर तो पक्के करो, ठीक है ना। तो आप लोगों को, जैसे आपने 20 क्वेश्चन किए, तो अब जो आपने क्वेश्चंस छोड़े थे, उन क्वेश्चंस को अगर आप एक बार ट्राई करोगे, तो यकीन मानिए बच्चा, इस 20 में से कम 10-12 क्वेश्चन आपके बहुत आराम से बनेंगे। क्योंकि उस टाइम पे हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब आप फ्री माइंड हो गए कि बाकी पेपर तो हो गया यार जितना आता था, अब मैं बहुत आराम से जो बचा हुआ सिस्टम है ना, उसको मैं यहाँ पे अपना पूरा कर सकता हूँ। तो इसलिए आप लोगों को कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती, परेशानी वाली बात नहीं होती है। तो आप मान के चलें कि यहाँ पे 75 क्वेश्चन है। अगर आप स्टार्टिंग वाले 35 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे, उसमें से अगर आपने 30 क्वेश्चन किए, और तकरीबन आपने 30-35 क्वेश्चन यहां से भी कर लिए, तो 75 में से 60 प्लस क्वेश्चन अगर आप करके आ रहे हो, 60 क्वेश्चन का मतलब होता है 240 नंबर। पिछली बार कट ऑफ गई थी 235 नंबर जनरल की, फर्स्ट कट ऑफ, और कितने में से, 400 में से 60% पे। तो इस बार तो 60% बहुत कम हो रहा है। अगर आप यहाँ पे 50 क्वेश्चन भी एक्यूरेट करके आ रहे हो, तो आप लोग अपने सिलेक्शन के बहुत पास हो, ठीक है ना। 50 से प्लस का हमारे को टारगेट तो हमारा देखो 65 प्लस का होना चाहिए, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 50 क्वेश्चन भी कर रहे हो, तो आप लोग एक सेफ लाइन के ऊपर पहुंच रहे हो, है ना। तो जो जो बातें मैंने आपको बताई, एक बार मैं फिर आपको थोड़ा सा उनको अंडरलाइन कर देता हूं कि क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। मैंने कहा, डोंट वेस्ट मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन को दिल पे नहीं लेना है। कई बच्चे क्या है, क्वेश्चन को दिल पे ले लेते हैं, या मैंने तो बहुत क्वांट पढ़ी है, मेरा तो क्वांट का क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है भाई, एक आध क्वेश्चन अगर आ भी गया मुश्किल, तो वो एग्जामिनर ने दिया है कि इसको छोड़ दे भैया, करेगा तो फंसेगा, इसलिए उस ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना भी है। डोंट गैस टू मच, मतलब सीधी भाषा में बोलूं तो तुक्के ज्यादा नहीं मारने, तुक्के मरवा देते हैं भैया। तुक्के नहीं मारने आपको, अगर दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो तो वहां आप एक टिक करके आ सकते हो। ऐसा नहीं कि आप बिना कुछ सोचे हुए और ऑप्शन टिक कर रहे हो, तो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट यू नो वेरी वेल। जितने ज्यादा आपको क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चन को पहले सबसे कर लीजिए, सेफ साइड हो जाइए। ऐसा ना हो कि आप भारी भरकम क्वेश्चन में उलझे रहें और आसान क्वेश्चन तक आप पहुंच ही ना पाए, छोड़ के आ जाए। उसके बाद में, ये मेरा पर्सनल टिप है बच्चों को, जब मैं एग्जाम में जाता हूं तो मैं उनको जरूर बोलता हूं कि आप लोगों को ना पेपर में जाके किसी से फालतू बातचीत नहीं करनी है एग्जाम हॉल में। ऐसे नहीं है कि आप जाके अपनी फैमिली में किसी से बात ना करें, या आप लोग ऐसे वैसे मतलब वो करें। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि एग्जाम हॉल में जब आप जाते हो, तो वहां पे अलग अलग तरीके के अलग अलग लोग होते हैं, जो आपको डिमोटिवेट भी कर सकते हैं, है ना। तैयारी कैसी है, मैं तो 75 में से 72 क्वेश्चन कर देता हूँ, मैं तो 105 मिनट छोड़ो, मैं तो 60 मिनट में पूरा पेपर कर देता हूँ। तो आपका दिमाग वहां खराब हो सकता है ना। आप हो सकता है कि सही सही बोले और अगला बंदा आपको कुछ उल्ट पुल्ट बोल दे, गलत बोल दे, तो आपके मन में बड़ा, पेपर में ही ना, पेपर स्टार्ट होने से पहले आपके मन में बड़ा वो हो जाएगा। और पेपर शुरू होने से पहले, काफी टाइम पहले, आप लोगों को बुक्स को छोड़ देना है। ऐसा नहीं है कि पेपर शुरू हो और आप एग्जाम हॉल के बाहर बुक लेके खड़े हैं, कुछ नहीं होने वाला भाई। जो आता है ना वही भूल जाओगे, जो आपने पूरे साल पढ़ा है उसको एडजस्ट होने दे माइंड में, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप लोग को ये चाहिए कि सर आप हमें एक ऐसी चीज बता दीजिए कि 50
डेज हमारे पास या 40-50 डेज जितने हमारे पास में बचे हैं, इसके अंदर हमारे को एक ऐसी चीज बता दो जिसको हम लेकर के अपना लास्ट के 40-45 दिन में अपना पेपर निकाल दें। अब तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, हम जीरो लेवल पे हैं, और आपको अच्छे तरीके से एक ऐसी चीज हमें बता दीजिए कि हमें हमारा पेपर पास हो जाए, हमें डाउट सॉल्विंग मिल जाए, हमें लाइव सेशंस मिल जाए, हमें यहाँ पे जो है स्टडी मटेरियल मिल जाए, और टू द पॉइंट चीजें मिल जाए कि ऐसे ऐसा इतना इतना पढ़ लो। पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना ही टाइम बचा हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ बच्चे, आप लोग हमारे CUET PG LLB के महापैक के साथ में जुड़ सकते हो। जितने भी बैचेस अभी लॉन्च होंगे एग्जाम तक, लास्ट काउंसलिंग तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता फाइनल, तब तक आप लोगों को यहाँ पर सारी की सारी चीजें मिलती हैं। इसके अंदर 5000 घंटे 500 घंटे की आपकी लाइव क्लासेस हैं, 110 टेस्ट सीरीज हैं, ई बुक्स हैं 157, और आपकी जो फिजिकल बुक्स हैं वो भी आपको मिलती हैं। तो ये सब कुछ आपको S829 कोड का यूज करना है, और आपको 80% का अभी फिलहाल जो डिस्काउंट चल रहा है लोहड़ी पे और मकर संक्रांति पे, तो आपको अभी विशेष छूट इस पे मिल रही है। तो आप अभी एक आध दिन के अंदर इसको ले लोगे तो आपको 7000 में ये मिल जाएगा। आप कहते हो नहीं सर हमारे पास महापैक का टाइम नहीं है, हमें तो अभी मतलब सिर्फ ये तैयारी ही करनी है और आगे के बैचेस हमें नहीं चाहिए। तो सबसे बेस्ट आपके लिए जो बैच अभी हमने यहाँ पर लॉन्च किया है बच्चों, आपके लिए ये मान लो कि ये आपके सिलेक्शन की चाबी है। प्रतिज्ञा बैच जो है उसमें एडमिशंस आप लोगों के क्लोज हो चुके हैं, बहुत शानदार रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से मिला है। प्रतिज्ञा 2.0 बैच के अंदर अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो ये जो प्राइस है आप लोगों का 26,000 रुपीज, इस पे आप लोगों का यहाँ पर जनरली 75% का डिस्काउंट होता है, लेकिन अभी जो आपका यहाँ पर फेस्टिव ऑफर के कारण 80% का आपको यहाँ पे ऑफ मिलेगा, और मात्र मात्र आपको 5200 रुपीज में ये पूरा का पूरा पैकेज, पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर सेशंस मिलेंगे, ठीक है, सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा यहाँ पर, और एग्जाम टाइम तक आप लोगों को यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। मतलब एक बैच के अंदर आप लोग सारी चीजों को यहाँ पे कवर कर सकते हो। ठीक है, तो प्रतिज्ञा के साथ जुड़ना है आपको तो S829 कोड का यूज करना, या फिर और कोई आपको किसी एप्लीकेशन पर अड्डा 247 के एप्लीकेशन पर कोई और बैच लेना है तो आप लोग यहाँ पे Y829 कोड का भी यूज कर सकते हो। अगर आप ये बैचेस जो मैंने बताए हैं एप्लीकेशन से बाय करते हो तो आपको 1% का और एडिशनल डिस्काउंट मिलता है, वहां पे आप लोगों को कॉइन्स मिलते हैं। कोई भी अगर आपको बैच लेने से रिलेटेड या और कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे amit.sharma@adda247.com पर मेल कर सकते हैं। और आपको कोई कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे आप कमेंट में भी अपनी क्वेरी को लिख के डाल सकते हैं, मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।